दोस्तों जब अंतरिक्ष की बात हम सभी के सामने आती है तब हमारे दिमाग में नासा, स्पेसएक्स और इसरो जैसी बड़ी बड़ी धुआंधार कंपनियों के नाम हम सभी के मन में जरूर आते हैं, क्योंकि इन सभी कंपनियों ने स्पेस पर जाके झंडे जो गाड़ रखे हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉट को भेजना हो या फिर अंतरिक्ष पे जीवन की खोज करना हो या फिर वहाँ पर एलियन के होने गए बड़े बड़े प्रोजेक्ट का सामना करना पड़ता हो। ये सभी कंपनियां कभी पीछे नहीं हटती और हर साल ये सभी कंपनियां अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर वहां पर कोई न कोई प्रोजेक्ट पर काम जरूर करती रहती हैं। वैसे आप सभी को यह तो भली बात पता होगा कि स्पेस पर एस्ट्रोनॉट के रूप में इंसानों को ही भेजा जाता है और वह वहां पर जाने के बाद अपना मिशन पूरा करते ही पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस भी आ जाते हैं। मगर इंसानों के अलावा अभी तक न जाने कितने जीव जंतुओं को भी स्पेस पर एस्ट्रोनॉट के रूप पर भेजा जा चुका है, जिसकी खबर शायद आप सभी को बिल्कुल भी नहीं होगी। और आज आप इस वीडियो में यही जानेंगे कि इंसानों के अलावा अभी तक कितने जीव जंतुओं को एस्ट्रोनॉट के रूप पर स्पेस पर भेजा जा चुका है। तो उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल और आप जानोगे इस वीडियो में एक बहुत ही अनोखी जानकारी के बारे में। तो इसलिए इधर उधर से ध्यान हटाओ और नजर डालो हमारी वीडियो के बारे में। दोस्तों इस मिशन में सबसे पहले नाम आता है लाइका नामक एक फीमेल डॉग का। साइबेरियन लाइका नामक डॉग को मैक्सिको की सड़कों से उठाकर उसे एक अच्छी ट्रेनिंग देने के बाद 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 नामक रॉकेट में बिठाया गया था ताकि उसके ऊपर एक सफल परीक्षण किया जा सके। मगर उस अंतरिक्ष यान में लाइका की मौत कुछ ही घंटों पर हो जाती है और लाइका की मौत का कारण ओवर हीटिंग था। वह उसे ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाई थी और बीच में ही उसकी जान चली गई थी। लेकिन उसके बाद सोवियत सरकार ने एक के बाद एक लगभग 57 कुत्तों को अंतरिक्ष पर भेजकर उनके ऊपर सफल परीक्षण भी किया था। रॉकेट में अपनी जान गंवाने के बाद अब बारी थी दूसरे प्रजाति के जानवर की। तो इसी के चलते साल 1960 में नंबर आया एक कैट का जिसका नाम था बेल्का और लाइका की तरह फिर से पेरिस की सड़कों से कम 13 आवारा बिल्लियों को पकड़ा गया और उनको अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग भी दी गई। और इसी ट्रेनिंग के सभी पड़ाव पास करने के बाद बेल्का को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया गया। इस समझदार बिल्ली को बहुत ही उम्मीदों के साथ अंतरिक्ष यान में बैठाकर अंतरिक्ष भेजा गया और पूरी तरीके से इस मिशन में उसको सकुशल वहां पर भेजने के बाद उसे जिंदा वापस भी लाया गया। वैज्ञानिक उसे पृथ्वी पर वापस लाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे थे और सुरक्षित उसको धरती पर वापस लेकर भी आए थे। मगर किसी सीक्रेट की वजह से 2 महीने बाद वैज्ञानिकों ने खुद से ही उसकी मौत करके उसको मार डाला था। लाइका और बेल्का के बाद अब फिर से नंबर था किसी दूसरे प्राणी का और अब नंबर आया एक चिंपैंजी का जिसका नाम था हेम। 31 जनवरी 1961 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मर्क्यूरी रेड स्टोन 2 टेस्ट फ्लाइट के जरिए उसे स्पेस पर भेजा गया। हेम काफ़ी समझदार और काफ़ी चालाक चिंपैंजी में से एक था। मगर जब वह स्पेस पर भेजा गया और वहां पर उसका परीक्षण करने के बाद जब हेम पृथ्वी पर वापस आ रहा था तब सभी वैज्ञानिकों को यह एहसास हो गया था कि हेम पृथ्वी पर वापस जिंदा नहीं लौट पाएगा, बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। मगर जब हेम पृथ्वी पर वापस आया तो वह सकुशल जिंदा था और उसे जिंदा देखकर सभी वैज्ञानिक काफ़ी हैरान हो गए थे कि ऐसा कैसे हुआ। पृथ्वी पर वापस आने के बाद कुछ दिन तक तो हेम की काफ़ी ख्याल और काफ़ी खातिरदारी हुई, मगर कुछ दिन बाद उसको जेल पर कैद करके उसे बंदी बना दिया गया था। और इस मिशन के कुछ दिन बाद ही 1961 में वैज्ञानिकों ने 3 चूहों को स्पेस में एस्ट्रोनॉट के तौर पर भेजा। मगर इन तीनों चूहों में हेक्टर नामक चूहा ज़्यादा कारगर साबित हुआ था उस मिशन के लिए। उन 4 जीवों के बाद अब नंबर था एक रशियन कछुए का। सोवियत सरकार ने एक बार फिर से 21 सितंबर 1968 में स्पेस में किसी परीक्षण के लिए स्पेसक्राफ्ट में कुछ कछुए तथा उसके साथ कुछ बैक्टीरिया एवं कुछ कीड़े मकोड़े तथा छोटे प्लांट्स भेजे थे। और इस मिशन के दौरान यह पाया गया था कि केवल कछुए ही धरती पर आकर अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे थे। उसके बाद किसी दूसरे जीव के रूप में सन 1973 में नासा की तरफ से 2 स्पाइडर यानी कि मकड़ी जिनका नाम अरबेला और अनीता दिया गया था उन्हें स्पेस भेजा गया। और इस मकड़ियों को स्पेस भेजने का मुख्य उद्देश्य यह था कि क्या जीरो ग्रेविटी पर यह स्पाइडर अपना जाल बना पाएंगी या फिर नहीं, और अगर जाल बना भी लेती हैं तो क्या वह धरती के मुकाबले उतना ही मजबूत रहेगा या उससे कमजोर। मिशन खत्म होने के बाद रिपोर्ट यह आई कि वह दोनों मकड़ियां अपना जाल बनाने में सफल तो रहीं, मगर उनका जाल पृथ्वी के मुकाबले कमजोर
साबित हुआ था। और इतने जीव जंतुओं के बाद अब नंबर था एक नादान छोटे से बच्चे का, जो था एक मुर्गी का बच्चा तथा उसके साथ कुछ अंडे भी। वैज्ञानिक इस मिशन में यह पता करना चाह रहे थे कि क्या जीरो ग्रेविटी में ये चूजा तथा अंडों में से बच्चे जन्म ले पाएंगे। वैसे बच्चे तो अंडे से बाहर आ गए थे, मगर वह बहुत ही ज्यादा कमजोर और दुर्बल थे। इसी के साथ नासा ने 9 नवंबर 1970 को 2 मेंढकों को भी स्पेस पर भेजकर उनके ऊपर एक सफल परीक्षण का अंजाम भी कर चुकी है। उसके बाद सन 1999 में स्पेस में फिर से किसी नए जीव के रूप में जेलीफिश तथा कुछ अन्य मछलियां भी भेजी जा चुकी हैं और उन मछलियों ने वहां पर कई दिन भी बिताए थे, जिसके दौरान उनके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे। और हाल ही में साल 2014 में रशियन सरकार ने एक छिपकली को भी स्पेस पर एस्ट्रोनॉट के रूप में भेजा था और उसके ऊपर कुछ सफल रिसर्च भी की थी। तो दोस्तों ये थे वह सभी जीव जंतु जो अंतरिक्ष की सैर कर चुके हैं। बाकी लोगों की जानकारी में तो यही सब जीव जंतु हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक बहुत से सीक्रेट मिशन भी करती है जानवरों तथा इंसानों के ऊपर, जिसकी खबर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी यह वीडियो वाकई पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाकर आप सभी को हमेशा इंटरटेन करता रहता हूँ।